यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जाम सिटी, मेरा नाम मोहिनी है। मैं बाराबंकी यूपी से हूँ। मेरे पापा ने दुआ करवाई थी प्रेयर सेंटर पर। मेरे फूफा नशा करते थे, शराब पीते थे, तो सिस्टर ने प्रार्थना किया मेरे पापा के लिए, और मेरे फूफा लगभग 2-3 महीने से शराब नहीं पी रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, और उनकी मिनिस्ट्री और भी आगे बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूं, जिस विषय को हमें सीखना बहुत आवश्यक है। आपको और मुझे सीखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको इस बात को समझना, सीखना और अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। तभी आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख पाओगे। वो ये है कि आप किसकी आवाज को सुनते हैं, या फिर आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं। आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो हर एक मनुष्य के कानों में पड़ती है। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस बात पर यकीन कर रहे हो, किस बात पर भरोसा कर रहे हो, किस बात को आप चाहते हो कि मेरे जीवन में पूरी हो। आप किसकी बात को सुन रहे हो, आप किसकी आवाज को सुन रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो गलत रास्ता दिखाते हैं, और बहुत सारे भाई बहन उनकी आवाज को, उनकी बातों को सुन लेते हैं और उस पर चलते हैं, और उनके जीवन में सब कुछ खराब हो जाता है। बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको सही दिशा में गाइड करती हैं, और जब आप उनको सुनते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, तो वे आवाजें आपको सही रास्ते पर ले जाती हैं और आप आगे आने वाले जीवन में सफल होते हैं। जैसे एक हमारी आवाज है जो YouTube के थ्रू आप तक पहुंच रही है, और यह आवाज हर दिन सुबह और शाम आपको मोटिवेट करती है, आपको उत्साहित करती है। और मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में इस आवाज के थ्रू, क्योंकि हम आपसे तो मिल नहीं रहे हैं, केवल आवाज आप तक पहुंच रही है, इस आवाज के थ्रू आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, और प्रभु आपके जीवन में काम भी कर रहा है। कुछ आवाजें ऐसी होंगी आपके जीवन में, आपके आसपास में, जिन्हें आप सुनते हैं तो आप निराश हो जाते हैं, आप दुखी होते हैं, आप चिंतित होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते, आप रुक से जाते हैं, आप थक से जाते हैं, ग्लानि भावना में चले जाते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं अपने आप को। अलग अलग प्रकार की आवाजें हैं। अब आप कौन सी आवाज को सुन रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज आपके पास फोन है, YouTube में बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं। अब यह डिपेंड आप पे है, यह निर्णय आपने लेना है कि आप किसकी आवाज को सुनेंगे। आप क्या परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, या फिर कुछ और बातों को आप सुनेंगे, या फिर गंदी बातों को आप सुनेंगे? क्या सुनेंगे आप? किस आवाज को आप सुन रहे हैं? किस आवाज को आप अपने हृदय में जाने दे रहे हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग गिनती की किताब पढ़ते हैं, उसके 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 13 और 14 अध्याय में मूसा ने 12 भेदियों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए। जब वे लोग वहां से वापस आए तो उनमें से जो 10 लोग थे, उन्होंने इजराइलियों से कहा, मूसा और हारून से कहा कि उस देश के लोग बड़े बलशाली हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और हम उनके सामने टिड्डियों के समान नजर आते हैं। हम उनसे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। एक ये आवाज थी। और जब इस आवाज को इजराइलियों ने सुना, इन 10 लोगों की आवाज को जब इजराइलियों ने सुना, तो उनके लिए लिखा है 14 अध्याय 1 पद, यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। जब उन्होंने इस आवाज को सुना, एक ऐसी आवाज जिसने वहां से एक नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के आए वो लोग,
उन्होंने कहा वहां के लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बलशाली हैं, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, नहीं युद्ध जीत पाएंगे, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। और जब इजरायली प्रजा ने उनकी बातों को सुना तो वे निराश हो गए, वे दुखी हो गए, वे चिंतित हो गए, वे परेशान हो गए, रात भर रोते रहे, वे चिल्ला उठे, रात भर रोते रहे, वे मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। अंत में उन्होंने इतना तक कह दिया कि आओ हम वापस मिस्र देश चलते हैं। परमेश्वर तो यह चाहता है कि हम कनान देश पहुंचे और कनानी लोग हमें मार गिनाएं, इसलिए हम वापस जाएंगे मिस्र देश। आओ हम अपने लिए एक लीडर को नियुक्त करते हैं और उसके पीछे हम वापस जाएंगे मिस्र देश में। कैसे उन्होंने यह सब सोच लिया? उस आवाज के कारण, जो आवाज उनके कानों पर पड़ी थी, जो नकारात्मक थी, जो नेगेटिव थी, जिसको सुनकर वे चिल्ला उठे, वे रोने लगे, वे दुखी हो गए, वे निराश हो गए। लेकिन यहां पर एक और आवाज है, एक और आवाज यहां पर है, और उस आवाज को कोई सुन नहीं रहा। इस आवाज को सब सुन रहे जो नकारात्मक है। एक और आवाज यहां पर है, लिखा है यहोशू और कालेब, क्योंकि 12 भेदी थे, 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट दी, नेगेटिव रिपोर्ट दी। ये 2 लोग पब्लिक में से खड़े हो गए। इन्होंने कहा हम भी गए थे उस देश में, हमने भी देखा चारों तरफ, वो देश बहुत उत्तम है, वो देश बहुत अच्छा है, जिसका देने का परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। और यदि आप 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। एक ही आवाज, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर उस देश को हमें दे देगा। वो देश उत्तम है, उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। 2 बातें यहां पर हैं, 2 आवाजें हैं यहां पर। एक आवाज एक ऐसी है, विश्वास की आवाज है, जो आवाज परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर बोल रही है। यहोशू और कालेब की आवाज जो पब्लिक को मोटिवेट कर रही है, नहीं वो देश उत्तम है, वो देश बहुत अच्छा है, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है, तो परमेश्वर उस देश को हमें देगा। हम अपने बल शक्ति से तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमें उस देश को हमें देगा। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। ये 2 विश्वास की आवाज से उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। आगे कहते हैं केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध विद्रोह न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यह विश्वास की आवाज है, यह उत्साहित करने वाली आवाज है, यह मोटिवेट करने वाली आवाज है, यह आगे बढ़ाने वाली आवाज है, यह परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाली आवाज है, यह परमेश्वर पर निर्भर होकर निकलने वाली आवाज है। और इससे पहले एक नकारात्मक आवाज को उन्होंने सुना। जब उन्होंने नकारात्मक आवाज को सुना, वे रात भर रोते रहे, चिल्लाते रहे, परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, मूसा पर दोष लगाने लगे, हारून पर दोष लगाने लगे, वापस जाने के लिए सोचने लगे। जब आप नकारात्मक आवाजों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, नकारात्मक आवाजों को जब आप अपने जीवन में सुनते हैं, तो आप ऐसे ही निराश, दुखी, परेशान, चिंतित, डिप्रेस होने लगते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते बल्कि पीछे की ओर चलने लगते हैं, गलत निर्णय लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल ऐसी आवाजों को सुन रहे हैं जो केवल नकारात्मक है, डर से भरी हुई आवाजें हैं, नकारात्मक आवाजें हैं। निर्णय आपका है, आपको किसकी आवाज को सुनना है। इन लोगों की जो मोटिवेट कर रहे हैं, इन लोगों की जो आपको उत्साहित कर रहे हैं, इन लोगों की जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की जिनकी आवाजों को सुन के आप अशांत हो रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। किसकी आवाज को आप सुन रहे हैं? परिवारों में इस बात को हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे लोगों की आवाजों को सुनते हैं जो उन्हें नकारात्मक बातों से भर देते हैं, जो उन्हें कहते हैं
अलग अलग बातें कहते हैं, उनके परिवार के ही बारे में गलत गलत भावनाएं, गलत गलत बातें उनके अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण परिवार टूटने लगते हैं, परिवार बिखरने लगते हैं। लोग उनकी आवाजों को सुनते हैं। दूसरी साइड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाजों को सुनते हैं। अधिकतर लोग इन नेगेटिव लोगों की आवाजों को सुनते हैं। कई बार परिवारों में हस्बैंड वाइफ के जीवन में देखा जाता है, वाइफ के दोस्त, हस्बैंड के दोस्त उनको उत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक साथ रहो, आगे बढ़ो, परिवार संभालो, बच्चों को संभालो, आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। और कई बार ऐसी आवाजें उनके जीवन में होती हैं जो उन्हें कहती हैं, तेरा पति खराब है, तेरी पत्नी खराब है, उसका किसी और के साथ में रिलेशन है, तेरी सास खराब है, तेरा ससुर खराब है, तेरी मम्मी खराब है, अलग अलग हो जाओ। और कई बार हम लोग देखते हैं कि वे लोग उन नकारात्मक बातों को सुनते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते, तलाक हो जाते। आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको समझना है उस बात को। निर्णय आपका है, केवल निर्णय आपका है। आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? उसकी जो आपको उत्साहित कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, या फिर उसकी जो आपको नकारात्मक बातें आपके दिमाग में घुसाता चला जा रहा है? किसकी आवाज को आप सुन रहे हैं? यहां पर हम दो लोगों के विषय में पढ़ रहे हैं। 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने नकारात्मक बातें बोली, और जब इजरायलियों ने उन नकारात्मक बातों को सुना तो वे रात भर रोए, दुखी हुए, परेशान हुए, चिंतित हुए, गलत निर्णय उन्होंने ले लिए, परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। वहीं दूसरी ओर 2 लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखकर उत्साहित करने वाली बातें की, मोटिवेट किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। लेकिन जानते हैं, दुखद समाचार यह है कि इन लोगों ने इन कालेब और यहोशू की बात पर इतना भरोसा नहीं किया जितना इन्होंने इन 10 लोगों की बातों पर भरोसा किया था। इसीलिए ये इजराइली जो मिस्र देश से निकले थे कनान देश को पहुंचने के लिए, उनमें से मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग, मीन्स सारे के सारे कनान देश नहीं पहुंचे। उनकी पीढ़ियां पहुंची, मीन्स उनके बच्चे पहुंचे, उनके नाती पोते पहुंचे, लेकिन जो मिस्र से चले थे वो नहीं पहुंचे। उनमें से यहोशू, कालेब वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मनुष्यों की नहीं, डर की आवाज को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुना। ये वहां पहुंचे, यहोशू, कालेब वहां पहुंचे, लेकिन बाकी लोग नहीं पहुंचे। उनके बच्चे वहां पहुंचे लेकिन वो नहीं पहुंचे। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं बल्कि लोगों की आवाज को सुना। आज आपको अपने जीवन में उनकी आवाज को सुनना है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी आवाज को सुने। परमेश्वर पर जो लोग भरोसा करते हैं उनकी आवाज को सुने। और दूसरा, स्वयं परमेश्वर की आवाज को सुने, तब अपने जीवन में आगे बढ़े। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन प्रभु के वचन से उत्साहित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। प्रभु का वचन आप में से हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे जीवन के प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों से। परमेश्वर प्रभु जी, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवादी हूँ प्रभु तेरे प्रेम, तेरे दया, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो सदा सर्वदा के लिए प्रभु जी हम सब के जीवनों में बना हुआ है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तूने हमें संभाला, सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, रात भर प्रभु तूने संभाला पिता। आज का नया दिन प्रभु तूने दिया है परमेश्वर, कि इस नए दिन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हम में से जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो और तेरी इच्छा आज के दिन में प्रभु उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। रात भर में प्रभु तूने एक एक पल में हम सबको संभाला है। आज हम जीवित हैं, ये तेरी बड़ी करुणा है परमेश्वर। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आज हर एक भाई बहन को पिता अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे, अपने ज्ञान
बुद्धि समझ से भरे, और आज के दिन में हर एक काम सफल हो, योजनाएं सफल हो, काम सफल हो, हर एक काम परमेश्वर पिता तेरे नाम से परमेश्वर ये आशीषित होते चले जाए प्रभु। आज नए दरवाजे इनके लिए खोले प्रभु, आप सपोर्ट दे, फेवर दे परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ उंडेले परमेश्वर, ताकि प्रभु आज के दिन में अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरे लोगों के जीवन में हो। हम धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह में तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। हम ऑनर करते हैं, हम आपके वचन का आदर करते प्रभु। सच में तू अपने वचन से प्रभु उत्साहित करता है प्यारे परमेश्वर। आज आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता, इस बात को हमें सिखाया परमेश्वर कि हम किन की बातों को सुनते हैं, किन बातों को हम सुनकर अप्लाई करते हैं। मैं दुआ करती प्रभु आज यदि ऐसी बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब वो दूसरों की बातों को सुनकर अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी लाइफ को प्रभु जी खराब कर रहे परमेश्वर पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु सर्वप्रथम प्रभु ये अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देकर तेरी आवाज को सुन सके प्रभु, तेरी आवाज को सुनकर प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उत्साहित करने वाले, मोटिवेट करने वाले लोगों की बातों को ये सुनने पाए पिता, जो इन्हें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, जो रिश्तों को जोड़ते हैं, जो प्रभु इन्हें आगे बढ़ने के लिए मसीह जीवन में प्रभु उत्साहित करते प्रभु, उन बातों को, उन वचनों को परमेश्वर ये सुन सके परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती प्रभु जो लोग पिता इनके परिवार को, इनके रिश्तों को, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु बहुत सी गड़बड़ियों को प्रभु उन बातों के द्वारा फैलाते हैं, हम यीशु के नाम से उन बातों को कैंसिल करते हैं, उन लोगों को भी प्रभु आपके लोगों के जीवन से दूर करते प्रभु। आप ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए प्रभु इन्हें उत्साहित करे प्रभु, जो इन्हें जीवन में आगे बढ़ाते प्रभु। और मैं दुआ करती प्रभु वो लोग जो इन्हें जीवन में पीछे खींचते हैं, रिश्तों को खराब करते हैं प्रभु, लाइफ को स्पॉइल करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में, इनके फैमिली लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रार्थना के जीवन में प्रभु बड़ा ही असर पड़ता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती वो नेगेटिव बातें यीशु के नाम से चली जाए। जिस प्रकार प्रभु 12 भेदियों को भेद लेने भेजा, उन गलत बातों को इजराइलियों ने सुना तो परमेश्वर वो उदास और निराश हुए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इजराइलियों उन 10 भेदियों के अनुसार नहीं, वरन प्रभु वो 2 यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर जो लोग आज इन्हें इनके जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु, वो उनकी बातों को सुन सकें। और प्रभु सबसे पहले तेरे वचन में जो लिखा है, तेरा वचन जो कहता है, तेरा वचन जो इन्हें करने के लिए कहता है प्रभु, उन बातों को ये अप्लाई कर सके, उत्साहित करने वाले लोगों की संगति में रह सके प्रभु, ताकि अपने जीवन में हर कदम में आगे बढ़ सके पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो लोग प्रभु इनके परिवार में इन्हें उकसाते प्रभु रिश्तों को तोड़ने के लिए, हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मोहल्ले वालों के प्रति प्रभु जो लोग इन्हें भड़का रहे प्रभु, उन लोगों से प्रभु ये दूरी बनाकर रखने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु आज जिन भी परिवारों में प्रभु जी प्रभु कुछ गलत बातों को सुनने के द्वारा प्रभु आज कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाएं, उन परिवारों में मेल मिलाप आए परमेश्वर। और प्रभु हर दिन प्रभु ये तेरे वचन को जब सुने तो उस वचन को ये अपने जीवन में, अपनी फैमिली में अप्लाई कर सके पिता, ताकि उसके अद्भुत रिजल्ट को प्रभु ये देख सके पिता। आज जितने भी बच्चे गलत रास्ते में, यीशु मसीह उन गलत संगति को पिता उनके जीवन से दूर कर पिता। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने दूर किया परमेश्वर। मैं दुआ करती प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो आज गलत रास्ते में चल रहे हैं, किन्हीं दूसरों की बातों को सुनकर मेरे खुदा आज आपकी आवाज उनके कानों तक पड़े, आज उत्साहित करने वाले लोग उन भाई बहनों के जीवन में आए प्रभु, ताकि उनका जीवन परमेश्वर पिता प्रभु टर्न होने पाए और प्रभु वो तेरे मार्ग पर चल सके परमेश्वर। आज जितने भी लोग प्रभु दर्द में, तकलीफ में हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो छुटकारा पाए। एंजाइटी में है प्रभु, डर में है, डिप्रेशन में है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन गलत बातों को सुनने के कारण प्रभु इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज से परमेश्वर तेरे वचन में जो बातें सिखाई गई हैं उन बातों को अप्लाई करने के लिए, उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। आज जितने भी लोग पिता आज दर्द में, घाव में, चोट में है, डॉक्टरों ने ऑपरेट करने के लिए कहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु, सारी रिपोर्ट्स यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाएं। बीमारी का हर एक सिम्टम्स यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाए। हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्मोन्स डिसबैलेंस, नसों की, हड्डियों की, मांसपेशियों के हर एक रोग और समस्या यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में खुदा यीशु के नाम से उनके ऊपर तेरे जीवन को, तेरे चंगाई को बोलते हैं पिता,
पिता। इस समय बच्चे जो बीमार है, मेंटली जो डिस्टर्ब है, मेंटली जो वीक है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों। धन्यवाद करते पिता, आपने छोटे बच्चों को, नौजवान भाई बहनों को, हर एक प्रभु बुजुर्गों को पिता, उनके बीमारी, उनके दर्द, उनके घाव, उनके चोट से, उनके एक्सीडेंट में होने वाली प्रभु जो दुर्घटना है, दुर्घटना में आई हुई चोटों से प्रभु तूने उन्हें छुटकारा और चंगाई दी है। धन्यवाद। इस समय प्रभु जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उन दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करती हूं, उनके जीवन से जाओ। हर एक दुष्ट और अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से हम नष्ट करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर पिता गलत बातों को प्रभु जी, व्यभिचार की बातों को प्रभु लेकर आ रही है, उन बातों को यीशु के नाम से, उस दुष्ट की बातों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं वो काम सफल हो प्रभु। आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, कामों को सफल करें। हर एक कर्जा जो इनके जीवन में, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी कमी इनके जीवन से चली जाए। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। धन्यवाद करते प्रभु, अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें, संतान की आशीष देकर ब्लेस करें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रभु बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, इस वचन को कहते हैं और कहते हैं प्रभु आने वाले समय में वो कंसीव करें और तुझ में बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक निराशा, हर प्रकार की प्रार्थना विनतियां जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया प्रभु, बताया प्रभु, उन बातों को आपके आगे रखते और धन्यवाद करते कि तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी है, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और तूने उत्तर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हर्ष आनंद के साथ में उत्साहित होकर प्रभु जब तूने उनसे बातचीत किया, आपके राज्य में प्रभु उन्होंने बोया है खुदा, तो मल्टीप्लाई करें इनकी इनकम में, इनके अर्निंग सोर्स में परमेश्वर प्रभु ये बढ़ोतरी को देखे पिता, जिन्होंने बोया है वो मल्टीप्लाई इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक जन को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक जन जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे परिवार के परिवार, हर एक भाई बहन प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो पिता, तेरी दया उन पर बनी रहे और जिनका जन्मदिन है खुदा दीर्घायु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। विशेषकर प्रभु 365 दिनों में एक एक दिन में प्रभु तो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, तेरी उपस्थिति में ये चले और विशेषकर प्रभु तेरा वचन कहता है कि वो ही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी इनके हार्ट डिजायर्स है, इनके सपने हैं खुदा, वो तुझ में पूरे होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।